24 घंटे के बीच में भी बंदा उधर ऐसे बैठा हुआ था, हाथ से मतलब मुस्कुराने की मूड में, कि जैसे उसको पता नहीं है कुछ। ऐसे होता है। एक बंदे ने मर्डर किया हुआ सर। आपको चलना वो मैं देखूंगा सर, मैं खुद प्राण मर्डर होगा, प्री प्राण मर्डर है। कहीं ना कहीं से उसे पैसे मिले। इतनी चीज तो वो बोल नहीं सकता आपके कल से पकड़ा तो वैसे तो मिलेगा पूरे दोपहर शाम आपके पास आ रहा हूँ। कौन हथियार लेके चढ़ता है? अगर अपने रिश्तेदार हाथ में लेके वो बर्फ वाला दिल्ली वाला तोड़ने वाला जो होता है उसके हाथ में मैंने खुद देखे 50 बार हो रखे। एक अकेले बंदे को तो काम ही नहीं है सर। एक अकेला अगर बंदा मानना कि मेरे को पकड़ेगा, मैं मरूंगा। वो तो लगी मारी थोड़ी बहुत तो बंदा भी करता ही है। कम से कम भी 50-60 निशान है। 50-60 निशानों तक तो आदमी हाथ करता है, इतनी जल्दी नहीं लगेगा। एक ही जगह और पूरा प्री प्लान है, क्योंकि वहाँ गुजरों के घर हैं कि अगर ये मसला मैं निकल जाऊंगा तो इनका मसला आपस में बन जाएगा, और किसी ने दिमाग उसका हाईजैक कर रखा है भी इस जगह पे काम करना तुम्हें, और वही काम किया। लेकिन चलो वो पकड़ा गया तो चलो हमारी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होना था वो बच गया। तो 100% होता है। बाकी वाले भी इसमें अगर जो भी इन्वॉल्व होंगे पाए जाएंगे वो पकड़े जाएंगे। जो भी कार्रवाई इनके खिलाफ अंडर रूल्स बनती है वो की जाएगी। जल्दी फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट भेजेंगे तो रिपोर्ट वहाँ से आएगी। कहाँ से आते हैं? FSL से। हाँ, फोरेंसिक्स वाले रिपोर्ट देते हैं ना। कितने दिन लग जाएंगे? जो भी हमने यहाँ से सील किया है, सामान वहाँ से लिया है, वो रिपोर्ट FSL वहाँ से FSL ओ सर एक मेरे को वो देना। जब इसका पापा उसको कैसे पता चल गया कि ये वीरानगर वाले रोड से हाँ सर मेन बात बॉस को कैसे पता चलेगा? क्या चीज चाहिए? वहां से अकेला निकला वीरानगर आके उसने आप PDF मंगवा कर व्हाट्सएप कर लेकिन FIR होता है तो लिखा होता है आप लोग अपने एप्लीकेशन दिए वही आप PDF मंगवा लो ना वहाँ से, थाने से PDF इनको शेयर कर दो। PDF चलेगी, हार्ड कॉपी चाहिए? पोस्टमार्टम अभी हुआ है, इसमें टाइम लगेगा। फॉर्मल रिपोर्ट है ना अभी, जो फॉर्मल है जो हाथ से लिखा वो दे दो। वो फॉर्मल लिखा हुआ है, PDF लगे जो डॉक्टर ने लिखा हुआ फॉर्मल लिखा हुआ ना, वो इसके पास है। नहीं उसकी कॉपी दो मारो तभी हम वो उन्होंने आपको नहीं देते, हमारे को चाहिए ना। वो उन्होंने ही आपकी कॉपी का आप लो नहीं लो आपको मिल जाएगी, हमारे को अभी चाहिए। तरीका है हमारा ये, हमने भी कराई है, बहुत कराया हमने भी। पोस्टमार्टम में बहुत जगह हमने भी ऐसा लिया, उसी टाइप में मिलता है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से कल राजपुरा इलाके से बड़ा ही दुखद समाचार सामने आया। यहां लालेचक इलाके में 60 वर्षीय हरिश्चंद्र सैनी जी की दिन दोपहर को निर्मम हत्या कर दी जाती है कुछ अज्ञात लोगों द्वारा, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, पैनिक हो गया, दहशत का माहौल बन गया। और उसके बाद हरिश्चंद्र सैनी जी के पार्थिव शरीर को जिला अस्पताल सांबा पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। इन बिटवीन पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया। तमाम FSL की टीमें वहां मौके पर पहुंची और वहां से सबूत इकट्ठा किए। लगातार पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया, जो अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से मैं जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हूं तो यहां पर पोस्टमार्टम जो है वो कर दिया गया है हरिश्चंद्र सैनी जी के पार्थिव शरीर का। तो अब कुछ देर में यहां से बॉडी जो वो हैंडओवर की जाएगी परिवार वालों को, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार परिवार के सदस्यों में गुस्सा देखा जा रहा है। परिवार के सदस्य साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और इसमें जो दोषी हैं जो अभी भी फरार चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और एक एश्योरेंस दिया जाए कि कितनी जल्दी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। जिसके चलते पुलिस ने जो है वो आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द जो फरार आरोपी हैं, दोषी हैं, उन्हें पकड़ेंगे, उन्हें सख्त सजा देंगे। जिसके चलते यहाँ परिवार के सदस्य ये मानने के लिए राजी हुए हैं कि यहाँ से वो पार्थिव शरीर को अब अपने घर लेकर जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल जो वो खड़े होते हैं, जिस तरह से ये दिन दोपहर को निर्मम हत्या हरिश्चंद्र सैनी जी की कर दी जाती है, जो कि राजपुरा इलाके के रहने वाले थे, जो दयालाचक सब्जी मंडी में आड़ती का काम करते थे। रूटीन की तरह वो जिस तरह से कल घर वापस आ रहे थे मंडी का काम खत्म करके, तो उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में 2 से 3 लोगों ने लिफ्ट ली, जिसके बाद उन्होंने जो है लालेचक इलाके में पहुंचकर
उनके ऊपर तेज औजारों से वार कर दिए और उनकी मौके पर मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य लगातार जो है वो कल से चिंतित है, परेशान है, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर जो है अब हालात हैं। लगातार अगर बात करें तो जो जिला पुलिस सांबा के आला अधिकारी हैं, जिसमें डीवाईएसपी सुमित जी हैं, इसके साथ साथ घगवाल पुलिस स्टेशन से SHO हैं, तमाम पुलिस की टीम यहाँ मौके पर पहुंची है और एक आश्वासन जो है वो परिवार के सदस्यों को दिया जा रहा है कि इंसाफ जरूर मिलेगा हरिश्चंद्र सैनी जी को, और उनके जो आप कह सकते हैं कि कातिल हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें सख्त सजा जो वो दी जाएगी ताकि हरिश्चंद्र सैनी जी को इंसाफ मिले, उनके परिवार को इंसाफ मिले, जिनकी निर्मम हत्या दिन दिहाड़े कर दी जाती है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ही हैरान करने वाला, बड़ा शॉकिंग मामला है। तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हरिश्चंद्र सैनी जी की आत्मा को शांति देना और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। और पुलिस ने जो आश्वासन दिया है, उसी आश्वासन पर अब पार्थिव शरीर जो है वो हैंडओवर किया गया है परिवार वालों को लास्ट राइट्स के लिए। अंतिम संस्कार आज कुछ देर में किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने यहाँ से फुल एश्योरेंस दिया है कि जल्द जो बचे आरोपी हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनको पकड़ा जाएगा, उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई जिसके चलते हरिश्चंद्र सैनी जी की दिन दोपहर को हत्या कर दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सिस्टम पर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उम्मीद करेंगे परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा, हरिश्चंद्र सैनी जी को इंसाफ जरूर मिलेगा। फिलहाल के ऋषि खजुरिया जेके मीडिया के लिए। यहाँ पर एक इंसिडेंट जो हुआ है, एक मर्डर हुआ है यहाँ पर लालाचक एरिया में, तो उसमें FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है पुलिस स्टेशन गढ़वाल में, और एक एक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी मौके पर जांच की गई है, टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया है, CCTV फुटेजेस वहाँ पर जो नियर बाई एरियाज़ के हैं वो भी एनालाइज किए गए हैं, और वहाँ पर भी हमें जो एक्यूज है उसका वहाँ पर हमें लोकेशन उसकी पाई गई है वहाँ पर। इसके अलावा जो है बॉडी का भी पोस्टमार्टम हुआ है। बाकी जो भी वहाँ से सैंपल उठाए गए हैं FSL के फिंगरप्रिंट्स, और जो यहाँ पर से पोस्टमार्टम जो किया गया है अभी, इसका सारा जो है वो सैंपलिंग के लिए जम्मू भेजा जाएगा FSL में और GMC पैथोलॉजिकल लैब में। इसमें जो है थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये मेडिकल प्रोसीजर है और फोरेंसिक्स का प्रोसीजर है, जिसमें थोड़े दिन इसमें लग सकते हैं, और हमारी तरफ से उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। प्रायोरिटी लेटर भी लिखे जाएंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ताकि वो इस मैटर को प्रायोरिटी जो है रिपोर्ट्स वहाँ से बनाकर हमें वापस भेजें। और बाकी अगर इस केस में हमें बाकी एक्यूज भी कोई अगर एनालिसिस के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के दौरान नज़र आते हैं तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, और जो भी कार्रवाई उन पर लीगली बनती है वो इस पर की जाएगी। इतना हम आपको सुनिश्चित करते हैं। अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पर ये आपको बता भी दिया जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अब मैं यहाँ पर नहीं बता सकता आपको सिंगल कोर्स। ठीक है। एक